बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतज़ाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से एक प्रीवियस वीडियो थी, उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू भी देंगे कि क्या वजूहात है कि कस्टमर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और हर जगह बाकी सोसाइटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद न्यू मेट्रो सिटी जो है वो इतना ज़्यादा लॉस में क्यों है, उसके क्या रीज़न है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो डील्स आ रही हैं, इन डील्स के अंदर कौन सा ऑप्शन आपने लेना है और कौन सा ऑप्शन आप नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है। उसकी कुछ रीजंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ताकि जो है वो चीज़ें आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, लोगों का गुस्सा वो क्यों है और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को शायद ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बीएसएम डेवलपर्स जानता है, और उसके बावजूद वो जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी एटीट्यूड में जो है वो किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर रहा, और वो करना चाहिए। और सबसे पहले जो मेजर कंसर्न है ना लोगों का, एक तो आप उन्हें तंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तंग तो कर रहे फिर उसके बाद आप उनके प्लॉट्स जो है वो फौरन कैंसिल करके दूसरे लोगों को दे रहे हैं। एक प्लॉट के ऊपर जो है वो समझे 3-3 4-4 दफा पैसे ले रहे हैं। एक पहले कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर कमिटमेंट करके आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो जाती है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस आ जाते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस अगर कोई स्किप कर देता है तो आप उसके प्लॉट कैंसिल करके जो है वो किसी और को दे देते हैं। ये वो वजूहत है जिनकी वजह से मेट्रो सिटी गुजर खान आज 70% माइनस है, ठीक है। एक रीज़न ये भी है कि डीलर्स ने भी बहुत ज़्यादा इसको कहा कि 70%, अब वो मार्केट वहीं सेट हो चुकी है और ये बहुत बड़ा लॉस है। बाकी सोसाइटीज़ में भी आप देखेंगे कि कोई भी मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वो क्लाइंट्स को बहुत रिलीफ देते हैं, क्लाइंट्स को मेंटली टॉर्चर नहीं करते। एक एक जनरल परसेप्शन ये भी है, मुझे काफ़ी सारे डीलर्स हैं, उनकी भी कॉल्स आती हैं जो कि कर रहे हैं काम। ज़ाहिर जिस तरह आप इन्वेस्टर्स स्टक हुए में, उसके उसी तरह से काफ़ी सारे डीलर्स भी हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं और वो भी जो है वो स्टक हो चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट को बेहतर करने के लिए एक नई चीज़ लेकर आना, एआई फॉर्म्स आ जाना है, एडवांस इंस्टॉलमेंट फॉर्म लेकर आना, ये सारी चीज़ें तो चलें अपनी तरफ है, लेकिन जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तब तक न्यू मेट्रो सिटी की मार्केट चेंज नहीं हो सकती। लोगों का कोई भी न्यू मेट्रो सिटी की वीडियो डाल दो, कोई भी बंदा डाल सकता है, उसको रीच भी मिल जाती है, उसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो ये चीज़ें इतनी ओवर द नाइट्स नहीं चेंज हो सकती। आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आपको सबसे पहले जो है वो क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्लाइंट्स को थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो जनरल परसेप्शन है, वो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, न्यू मेट्रो सिटी हो सकता है कि जानबूझ के अपनी क्रेडिबिलिटी को वेट कर रहा है ताकि उनकी जो ओवर सेलिंग है वो भी जो है वो मार्केट से कम हो जाए। क्योंकि एक ये भी रीज़न है, लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होके, इवन जब मार्केट में अभी भी 70% माइनस पे चीज़ें मिल रही हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि लोग जो है वो हर किस्म का बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ जो है वो तंग आके कह रहा है, निकलना चाह रहा है, किसी के कुछ क्राइसिस हैं, जैसे लास्ट आपने वीडियो में देखा, एक भाई जो गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, उन्होंने शादी उनकी बहन की उनकी करीब है और उनको पैसों की फंड्स की ज़रूरत है। इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं। इवन जो घर के गोल्ड वगैरह बेच के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उसकी तो समझे आप एग्जांपल्स ही नहीं मिलती कि कितने लोगों ने ऐसा किया। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जितनी बददुआएं ले रहा है, अल्लाह करे कि डिलीवर भी करे, लेकिन जो है वो चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा और अपना एटीट्यूड चेंज करें, क्लाइंट्स को थोड़ा सा रिलीफ दें, अपनी ट्रेनिंग दें बच्चों बच्चियों को, जिनको आप जिनको हम कॉल करते हैं, जिनको कोई भी कॉल करके अपनी डिटेल्स निकलवाता है, उनको बोलें थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करें, ठीक है। बहुत मैंने देखा है कि बहुत रूडली उनकी बात करने का तरीक़ेकार है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनको मल्टीपल कॉल्स आती हैं और हर किस्म के क्लाइंट से डील करना पड़ता है। आफ्टर ऑल वो भी एक अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो भी रिकवरी डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करे कि क्लाइंट्स को थोड़ा पोलाइटली डील किया जाए और उनको रिलीफ देना शुरू करें। आप कोई भी चीज़ पेमेंट्स की बात आती है तो आप डेडलाइन फ़ौरन सेट करते हैं, सर आज कर दें। मतलब 25-25, 30-30 लाख रुपए की पेमेंट्स आप ऐसे एक दिन में मांग रहे होते हैं जैसे कि कोई मसला ही नहीं है। सर अभी 5 बजे तक कर दें, अदरवाइज़ 6 बजे के बाद से वो ऑफ़र ही नहीं आती। तो ये बच्चों वाली जो ज़हनियत है ना, इससे निकलें और क्लाइंट्स के फ़ेवर में बात करें। बाकी स्ट्रैटेजिक डील्स की बात कर लेते हैं। मैप के ऊपर मैं आपको हाईलाइट करता हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। 5 मरले की अगर डील में आपने अर्ली बेड में आना है, तो ये 3 वो स्पॉट्स हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है, जो कि इनिशियली जैसे ही जब गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे 1, 2 और ये थर्ड वाली जो एरिया है, मैं ये समझता हूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो राइट साइड का ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको प्लॉट मिले तो आप ना जाएँ। लेफ्ट साइड का जो एरिया है वहाँ पे प्लॉट मिले तो आप ना जाएँ। ये मेरा मशवरा है। सेकंड, आपको आप बात करते हैं 4 मरला कमर्शियल की। कमर्शियल का एक जो ड्रॉबैक है ना, कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में, और जिस भी डीलर से, जिस भी क्लाइंट से जब ये डिस्कशन होती है, तो ये वो भी ये कहता है कि यार इतने सारे कमर्शियल्स कहाँ जाएँगे?
तो अर्ली बर्ड में इतने कमर्शियल्स हैं, ए साउथ में इतने कमर्शियल्स हैं, बेतहाशा मतलब कमर्शियल्स की तो इतनी ज़्यादा लाइन है। अब जो जल्दी कमर्शियल बना लेगा वही फ़ायदा में आएगा, बाकी जो बाद में आएंगे उनको तो बहुत टाइम लगेगा। तो कमर्शियल में वैसे तो अगर आपने आना है तो यही वाली साइड देखें जो एंट्रेंस वाली साइड है। कोशिश करें जब अगर इस तरफ कोई मर्जिंग की तरफ जा रहे हैं या कोई सही का मामला कर रहे हैं तो फ्रंट वाले को तरजीह दें। फिर आज बात करते हैं 9 मरला वाली डील की। 9 मरले के ऑप्शन बहुत कम हो गए, 5 मरले के भी कम हो गए, लेकिन 9 मरले के जो ऑप्शन है ना उसमें मैंने एक क्लाइंट के लिए कल मैं काम कर रहा था इसके ऊपर, तो मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ और इस दफ़ा भी ऐसा हुआ कि 9 मरला के कॉर्नर के ऑप्शन जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जबकि रेगुलर प्लॉट जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। उसकी रीज़न जब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च और भी की, क्योंकि ऐसी हमारी भी लर्निंग होती है, हमें भी हर चीज़ शुरू से नहीं पता होती, जब उसके अंदर अंदर जाके जो कोई भी चीज़ें जब आप देखते हैं तो हमें फिर क्लैरिटी मिलती जाती है। तो 9 मंडा का जो कॉर्नर है वो मैं आपको कहूँगा कि उस तरफ आपने नहीं जाना। उसकी रीज़न क्या है? मेजर रीज़न ये, एक तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए तो इसकी कॉस्ट मतलब वो प्रेफरेंस चार्जेस है। उसके अलावा इसके अंदर जो एडिशनल लैंड है वो भी सुनने में आया कि 6 से 7 लाख रुपए पर मरला इन्होंने बाद में चार्ज करना है, क्योंकि ये 14 मरले वाली डील को ही इन्होंने 9 मरले में कर दिया था। जो कॉर्नर की लैंड जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर अगर एडिशनल 1-2 मरला और आ गया तो वो फिर आपको फिर से तंग करेंगे, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि जब जो भी बंदा डील में आना चाह रहा है या आ रहा है ना, उसका मेजर रीज़न ये है कि अब मुझे बीएसएन की तरफ से कॉल ना आना चाहिए। वो दोनों ही तरफ जा रहे हैं, या तो वो सेल करके निकलना चाहता है, ठीक है, या तो वो फिर जब इसके अंदर आ रहा है तो उसका मकसद ये है कि बस इनफ इज़ इनफ, मुझे एक प्लॉट मिल रहा है, मैं उसको बाद में देखूँगा, मुझे ये कॉल ना करें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करेंटली जो है ना क्राइसिस में है, ओवरऑल सारे बिजनेसेस इफेक्ट हुए हुए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो पैसा डीवैल्यू हुआ है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से जो है ना लोगों का मेजर कंसर्न ये है कि हमें जो है वो बीएसएम अब तंग ना करे, जो ज़हनी टॉर्चर ये दे रहा है वो ना दे, और बीएसएम को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करे और लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिवली, थोड़ा पोलाइटली और उनको फेवर देना शुरू करे, तभी जाके थोड़ी थोड़ी करके बेहतरी आएगी। क्योंकि जो मैसअप आपने कर दिया हुआ है ना पिछले 2 साल के अंदर, उसको ठीक होते होते भी आने में तकरीबन जो मेरा दिमाग कहता है ना 2 से 3 साल लग जाएंगे। बाकी जो डिफरेंट डील्स आती हैं थोड़ा सा लालच कम किया करें। बाकी इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।